सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नई नोटिस जारी की जा चुकी है, स्पेशली CCS कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फरवरी 2025 की डेट में जारी हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस नोटिस को पूरा समझ लेते हैं कि इसमें रेलवे आखिर क्या कहना चाह रहा है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने उस नोटिस का यहाँ पे रेफरेंस दिया है जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है लेवल 1 की 32,438 पोस्ट। उसमें इन्होंने बताया कि इस नोटिस में कुछ जो चेंजेज हुए हैं उसको यहाँ पे इन्होंने जो चेंज किया उसी को यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट में जो है समझाया हुआ है। जिसमें नंबर 1 अगर आप देखें तो कह रहा है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCS ऑफ एनी ट्रेड ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कैन अप्लाई। पहले क्या था, उसमें ट्रेड नहीं शो हो रहा था, अब यहाँ पे कह दिया गया अगर आपने रेलवे से किसी भी रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और आप CCS के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आप एनी ट्रेड सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड का कोई बैरियर इन्होंने नहीं रखा है। अब तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहें। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा GK की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है CCH हु हैव डन ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT ओनली आर एलिजिबल। CCH हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन NCVT और नॉट एलिजिबल। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैलिड नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं और जो आपको NAC सर्टिफिकेट मिलता है वो NCVT ही देता है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी रेलवे से जनरली और अप्रेंटिसशिप निकलती ही नहीं है, 10th की निकलती तो उसको भी आपका NCVT ही प्रोवाइड करता है। NCVT के अलावा कोई बोर्ड अभी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका देता नहीं है। डिप्लोमा के केस में है तो डिप्लोमा की अप्रेंटिसशिप जनरली रेलवे से आती नहीं है। अगर डिप्लोमा या ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है तो वो वहाँ पे MHRD NET या बोर्ड उसको प्रोवाइड करता है, तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। यानी आपने रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप किया है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं CCA कैटेगरी में, जिसमें आपको 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट हु हैव कंप्लीटेड दियर ट्रेनिंग एंड पोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT शुड केयरफुली फिल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये ध्यान रखना है आपको, जो भी कैंडिडेट्स हैं आप ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपके सर्टिफिकेट पे है आप वही लिखिएगा, भले वो 11 महीने 30 दिन ही क्यों ना हो, ठीक है। उसे आप 12 महीने करने के लिए डेट आगे पीछे मत कीजिएगा। दूसरा, इससे भी ज़्यादा, डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट की डिटेल, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स। जो आपको नंबर मिले ना, कितने में आपको कितने नंबर मिले, उसे आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है। अगर उसमें आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप सबको पता है 1/3 का आपको वेटेज मिल रहा है, मेरिट आपकी इधर उधर होगी, आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, नंबर आप एकदम एक्यूरेट लिखिएगा और फॉर्म भरने के बाद चेक भी कर लीजिएगा। अगर बाई मिस्टेक आपसे अभी भी हुई है गलती तो उसे आप सुधारते टाइम सुधार दीजिएगा। अगला कह रहे हैं द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द NCVT एग्जामिनेशंस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी। अगर 22 फरवरी के पहले, ठीक है, आप अप्रेंटिसशिप के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट 22 फरवरी तक पूरा हो गया है और आप एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, भले आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर में वहाँ पे नो क्लिक करेंगे, रिजल्ट नहीं आया करके, और डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो आपकी लास्ट एग्जामिनेशन डेट रही होगी, असेसमेंट की डेट रही होगी, उसे आप लोग फॉर्म में मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ITI कैंडिडेट्स का आप क्या होता है, CBT एग्जाम तो होता नहीं, आपका सिर्फ असेसमेंट होता है जो कि इंटरनली हो जाता है, तो प्रैक्टिकल के और असेसमेंट के नंबर, तो वो आपका किस डेट में हुआ आपको उसका एक रिकॉर्ड मिलता है, वही डेट आप क्या करेंगे इसमें फिल कर देंगे। भले आपका रिजल्ट नहीं आया, आप उसमें रिजल्ट नॉट डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, जो कि बाद में आपको यहाँ पे वो क्लियर कर दिया जाएगा जब आप DV के टाइम पे आपका उसका क्लियरिटी उसमें दे के आपकी मेरिट वहाँ पे जारी कर दी जाएगा। बीच में रेलवे ऐसा कर सकता है कि एक मौका दे सकता है कि आप लोग रिजल्ट को जो है बीच में अपडेट कर दो अपना।
सेम नोटिफिकेशन आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का दोनों नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी IT टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नोटिस हैं एंड स्पेशली CCAS कैंडिडेट्स के जो कुछ बदलाव किया रेलवे ने उसी को लेकर हैं। तो अब जो भी CCAS कैंडिडेट्स हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों का सारा डाउट वैसे तो पहले ही दूर हो चुका था, लेकिन अब आप ध्यान रखिए आपका कोई भी ट्रेड हो, एनी ट्रेड चूज करिएगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका डेट है, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी रिसेंट में उनका कंप्लीट हो रहा होगा, शायद इसके 1-2 दिन बाद कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट, बट वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, बहुत जल्द फिर से वैकेंसी आएगी, आप तब तक तैयारी करते रहिए। वैसे 10वीं पास में आप अप्लाई कर दीजिए, पेपर भी आप दीजिए, बेहतर मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप CCA कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।